नमस्कार मित्रों, आपका इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रेम विवाह मतलब लव मैरिज के योग क्या होते हैं। मतलब आपके अफेयर हों और उसके बाद आप उस लड़की या लड़के के साथ शादी करें। शादी की सफलता और असफलता की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल प्रेम और विवाह के संबंध में बात करेंगे। शादी की सफलता और असफलता की बात हम दूसरे वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक योग लेते हैं। वो योग है चंद्रमा से शुक्र पांचवा हो। चंद्रमा से शुक्र पांचवा हो मतलब मान लीजिए यहाँ नंबर कुछ भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्रमा से शुक्र पांचवा हो तो यहां से काउंट करेंगे। ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, मतलब यहाँ पे शुक्र हो। ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे चंद्रमा नहीं है, समझ लीजिए चंद्रमा जहां है वहां से शुक्र पांचवा होना चाहिए। 1 2 3 4 5, या तो ऐसे हो। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए चंद्रमा यहां है, मान लीजिए चंद्रमा यहां है, तो शुक्र कहाँ होना चाहिए? 1 ये हो गया, 2 3 4 5, शुक्र यहां होना चाहिए। ठीक है। चंद्रमा अगर मान लीजिए यहां पर है, चंद्रमा अगर आपका यहां है तो शुक्र क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5, शुक्र यहां होना चाहिए। मतलब चंद्रमा से शुक्र पांचवा होना चाहिए। एक दूसरा है नियम, रूल, पांचवें में चंद्रमा हो या शुक्र हो। मतलब आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको कुंडली खोलनी है। देखिए मैं आपको ऐसे तरीके बताता हूं कि आपको ज्योतिष आता हो या ना आता हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपको केवल अपना कुंडली को खोलना है, लग्न को खोलना है। ठीक है, लग्न कुंडली को खोलना है, लग्न कुंडली को बस देखना है और कुछ नहीं, और उससे इसको मैच कर देना है, बाकी कुछ आपको नहीं करना है। आपको ज्योतिष गणना से कोई गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, तो हमने आपको पहला नियम बता दिया। दूसरा नियम, या तो यहाँ पे चंद्रमा हो, यहाँ पे चंद्रमा हो, या यहाँ चंद्रमा हो। समझ लीजिए, आप कुंडली को खोलिए, देखिए या तो यहाँ पे चंद्रमा हो या यहाँ चंद्रमा हो। अगर यहाँ पे चंद्रमा नहीं है तो या तो यहाँ पे शुक्र हो या यहाँ पर शुक्र हो, ये ध्यान रखिए। या तो यहाँ शुक्र हो या यहाँ शुक्र हो, या फिर यहाँ चंद्रमा हो या फिर यहाँ चंद्रमा हो। अगर ऐसा है तो फिर प्रेम विवाह का योग बनता है। तीसरे योग की बात हम कर लें। तीसरा योग है शुक्र और मंगल कहीं पर भी हो। शुक्र और मंगल, शुक्र मंगल कुंडली में किसी भी स्थान पर हो, शुक्र और मंगल एक साथ होने चाहिए। शुक्र और मंगल एक साथ कहीं पर भी हो। शुक्र मंगल यहाँ हो सकता है, शुक्र मंगल एक साथ यहाँ हो सकता है, शुक्र मंगल एक साथ यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक और नियम, पहले में राहु हो। मान लीजिए यहाँ पर राहु हो, यहाँ पर राहु हो, ये पहला है, यहाँ पे राहु होना चाहिए। और गुरु कहाँ कहाँ हो सकता है? गुरु यहाँ पर हो सकता है, गुरु यहाँ पर हो सकता है, गुरु मतलब पहले में हो सकता है, तीसरे में हो सकता है, 11वें में हो सकता है, 7वें में हो सकता है। गुरु इनमें से किसी भी स्थान पर हो, इन चारों स्थान में किसी स्थान पर हो, लेकिन राहु यहाँ पे होना मस्ट है। यहाँ पे राहु हो और यहाँ पे गुरु हो, यहाँ पे गुरु हो, यहाँ पे गुरु हो, यहाँ पे गुरु हो, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक नियम ये रहा। इसके बाद हम एक और नियम की बात करते हैं। वो नियम है
सप्तमेश सेवेंथ लॉर्ड 3 5 12 में हो। सेवेंथ लॉर्ड का मतलब है, देखिए कभी भी कुंडली में नंबर कुछ भी प्रिंट हो उससे आपको कोई मतलब नहीं। ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ये फिफ्थ होता है, ये सिक्स होता है, ये सेवेंथ होता है, ये एट्थ होता है, ये 9 होता है, ये 10 होता है, ये 11 होता है, ये 12 होता है। ये हाउस का नाम है और जो इस पे नंबर लिखा होता है वो राशि होती है। तो नंबर से आपको अभी नहीं मतलब है, आपको नंबर, आपको पहले भाव से मतलब है। ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम, ये षष्टम, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम, ये दशम, ये एकादश, ये द्वादश। तो ये यहां पर ध्यान दीजिए, सेवेंथ लॉर्ड का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, मान लीजिए 4 नंबर लिखा हो, यहाँ पे प्रिंट हो 4 नंबर। तो अब आपको देखना है कि 4 नंबर राशि, इस राशि के कॉलम में देखना है, इस कॉलम में आपको देखना है, ये देखना है 4 नंबर कहाँ पड़ रहा है। 4 नंबर ये पड़ रहा है, इसका मालिक कौन है? चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है वो 3 5 12 में हो, तो चंद्रमा कहाँ कहाँ हो सकता है? 1 2 3 ये है चंद्रमा, या तो यहां हो सकता है, या फिर चंद्रमा यहां हो, या फिर चंद्रमा यहां हो। मतलब चंद्रमा या तो यहां हो, या यहां हो, या यहां हो। अगर ऐसा है तो भी प्रेम विवाह के योग हैं। अगर मान लीजिए यहां पर 4 नंबर न लिख के, 4 नंबर न लिख के मान लीजिए यहां पे लिखा हो 11 नंबर, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 11 नंबर, तो 11 नंबर यहाँ पे देखते हैं, 11 नंबर जो प्रिंट हो वो उसको बोलते हैं राशि। तो देखते हैं 11 नंबर कहाँ है? 11 नंबर ये है। 11 का मालिक कौन है? शनि है। तो अब शनि कहाँ होना चाहिए? शनि कहाँ कहाँ होना चाहिए? शनि या तो, शनि कहाँ होना चाहिए? या तो 3 नंबर में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, या फिर शनि यहाँ होना चाहिए 5 नंबर में, या फिर शनि 12th हाउस में होना चाहिए। मतलब शनि या तो 3rd हाउस या 5th हाउस या 12th हाउस में होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको देखना है यहाँ पे क्या नंबर है, इस नंबर को इसमें देखना है, और फिर ये देखना है कि ये कौन सा ग्रह इसका मालिक है। वो इन तीनों में से किसी स्थान पर होगा तो भी विवाह के प्रबल योग होते हैं, प्रेम विवाह के प्रबल योग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचमेश 11th में हो। अब हम एक और नियम की बात कर रहे हैं, पंचमेश। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये क्या है, प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम। मतलब यहाँ पे जो गिनती लिखी है उस पर हमें ध्यान देना है। मतलब यहाँ पे गिनती लिखी है, मान लीजिए यहाँ पे गिनती लिखी है 3, यहाँ पे गिनती लिखी है 3, तो 3 नंबर, मतलब यहाँ पे नंबर लिखा है 3, तो 3 नंबर देखना है कहाँ है। 3 नंबर ये है, 3 नंबर का मालिक कौन है? बुध है। तो बुध कहाँ पे होना चाहिए? बुध 11th में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, बुध यहाँ पर होना चाहिए, मतलब इसका मालिक यहाँ पे होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 7, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 7, यहाँ पे 7 लिखा हो, तो हम देखते हैं 7 का मालिक, 7 किस में आता है? 7 ये 7 का मालिक क्या हुआ? शुक्र। अब शुक्र कहाँ होना चाहिए? 11, मतलब यहाँ होना चाहिए। मतलब शुक्र कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तो भी प्रेम विवाह के प्रबल योग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्तमेश उच्च का हो। एक और नियम है, सप्तमेश क्या हो? उच्च का हो। सप्तमेश मतलब 7 नंबर में, यहां पर जो नंबर लिखा हो, मान लीजिए यहां पर जो नंबर है वो सपोज करिए ये 10 नंबर लिखा हो, 10 नंबर, तो 10 नंबर ये देखना है आपको कहां पे है, कौन मालिक है इसका। तो 10 नंबर मालिक है शनि, 10 नंबर का मालिक क्या है? शनि। तो शनि कहाँ होना, शनि किस राशि में होना चाहिए? 7, मतलब शनि के साथ 7 नंबर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो 7 नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो 7 नंबर 10 यहाँ है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे शनि हो जाएगा। ठीक है,
तो यानी कि ये क्या हुआ, सप्तमेश उच्च का हुआ। ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे अफेयर होते हैं, ठीक है, और उसमें ये प्रेम विवाह भी करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये कई एक विवाह किए, वो टूट गया, कुछ दिन चला, उसके बाद दूसरा किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए यहां पर गिनती है, लिखी है आपकी 6 नंबर लिखा है, तो 6 का मालिक कौन है ये देखना है। तो 6 ये है, 6 राशि ये है, ठीक है, 6 नंबर ये है, 6 का मालिक कौन है, बुध। तो बुध कहाँ होना चाहिए, 6 नंबर की गिनती पे होना चाहिए, मतलब बुध इस यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि बुध उच्च का होगा 6 नंबर पे जो प्रिंट होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हो, एक एग्जांपल और हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए यहां पे लिखा हो 9, यहां पे लिखा हो 9 नंबर, तो 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर का मालिक कौन है, 9 नंबर ये यहाँ पे आए, 9 नंबर देखिए, ये इसका मालिक गुरु। गुरु किस में होना चाहिए, 4 नंबर में होना चाहिए। तो 9 ये है, तो यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे प्रिंट होगा 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4। तो गुरु कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 4 नंबर के साथ। तो उस स्थिति में भी प्रेम विवाह होता है, ठीक है। अब हम 5वें और 7वें का स्थान परिवर्तन की बात करते हैं। मान लीजिए इसी यही जो नंबर लिखे हुए हैं, यहां पे आप ध्यान दीजिए, 5वें और 7वें, 5वां नंबर मतलब ये 5वां घर ये है और 7वां घर ये है, मतलब 7वें का मालिक 5वें में हो और 5वें का मालिक 7वें में हो। तो सबसे पहले 7 नंबर देखें, 7 नंबर का मालिक कौन है, यहाँ देखें 7 नंबर, 7 नंबर है, 7 नंबर का मालिक शुक्र है। तो 7 का मालिक शुक्र कहाँ हो, यहाँ पे हो, इस जगह हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ 9 नंबर है, 9 देखे कहाँ है, 9 हमने देखा, 9 9 9 ये है, 9 का मालिक कौन है, गुरु। तो यहाँ पे गुरु होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्थान परिवर्तन। मतलब इसका मालिक यहाँ, इसका मालिक यहाँ, जो भी डिजिट यहाँ लिखी हो उसका मालिक यहाँ, इसका मालिक यहाँ। अगर ऐसा है, यानी 5वें और 7वें का स्थान परिवर्तन है, का योग है, तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह होता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह के और भी नियम है, लेकिन सारे नियम को डिस्कस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उन नियमों में दृष्टि वगैरह भी देखना पड़ता है, उसमें थोड़ा ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इन नियमों में ज्योतिष का ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको खास बात बता दूं, 90% कुंडली में लव मैरिज केवल इतने ही योग में हो जाता है। 90% केस में लव मैरिज ही नहीं, इट इज आल्सो फॉर द लिव इन रिलेशन। ये लिव इन रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपका लिव इन रिलेशन होगा कि नहीं होगा, उसको भी यही व्यक्त करता है, लिव इन रिलेशन का, लव मैरिज का, ठीक है। तो अब आप हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे वीडियो में कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे वीडियो को बिल्कुल देखते रहें और कमेंट लिखते रहें, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बात ध्यान रखिए, हम अपने वीडियो में इस तरीके से आपको बताने का कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल ज्योतिष का कुछ भी न पता हो, ABCD भी न पता हो, तो भी आप अपनी कुंडली को खोल के रखें और मिला करके देख लें, या किसी भी कुंडली को खोलें और लग्न कुंडली को देख करके आप बता देंगे कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, या प्रेम विवाह है किया है इसने या नहीं किया है, इनके लव अफेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें आप बता देंगे। तो नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।